अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया इन बेपनाह मोहब्बतों के लिए। जो भी साथी इधर उधर खड़े हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर के लिए मैं अगले 5-10 मिनट आपसे गुफ्तगू करता हूँ। मुझे पता है कि भूख लगी होगी आप सबको, हम सबको भी लगी है, लेकिन मोहब्बतें समेटना भी ज़रूरी होता है। तालिब साहब ने, डॉक्टर रूमी साहब ने, फखर आलम साहब ने जो पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने की कोशिश की है, उसके लिए तो सबसे पहले उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि इंडियन डायस्पोरा के अप्रवासी भारतीयों के पूरे हुजूम के साथ जो आपने मोहब्बतें बांटी हैं, गजनफर साहब ने, डॉक्टर नदीम साहब ने, अब्दुल अजीम साहब ने, अब्दुल अहद साहब ने और बाकी जो भी मेहमान हैं, मैं सबका शुक्रिया इस बात के लिए अदा करता हूँ कि हम प्रोग्राम्स में जाते हैं, मोहब्बतें मिलती हैं, दुआएं मिलती हैं, लेकिन जिस खुलूस के साथ आज रियाज में दुआएं दी हैं वो अपने आप में बहुत अनूठी हैं। और मेरे बारे में भी मुझे बहुत सारी चीज़ें आज इस प्रोग्राम में जानने को मिली, तो अच्छा लगता है ये दुआएं, ये मोहब्बतें। और मैं तो आप सबकी आंखों के सामने बड़ा हुआ हूँ, आप सबकी दुआओं ने मुझे बड़ा बनाया है। तो मैं जब दम्माम के सफर पर आया और मुझे तालिब साहब से मेरी बात हुई तो जब उन्होंने मुझे दावत दी तो मुझे लगा कि मुझे आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आना चाहिए, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद आ नहीं पाया था। मुसलसल जिस दिन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन करके आया, इलेक्शन जीत के आया राज्यसभा का, और दिल्ली में लैंड किया तो अगली सुबह ये पता चला कि प्रोटेस्ट होना है और रात के 3 बजे से हम सारे लोग पुलिस से मोर्चे पर डट गए। तो जश्न मनाने तक का भी मौका नहीं मिला, दुआएं समेटने का भी मौका नहीं मिला, बस मुसलसल लड़ते रहे। तो आज सऊदी अरब के सफर पे आया तो आप सबसे मुलाकात का मौका मिला है। मैं अपना सफर शुरू करने से पहले सबसे पहले एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ खड़ा होकर के किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया की राजधानी रियाद में खड़ा होकर के सऊदी हुकूमत का इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ तकरीबन 2.5 मिलियन लोग, हिंदुस्तानी लोग पूरे इज्जत और वकार के साथ अपनी या तो जॉब कर रहे हैं या तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, और सऊदी हुकूमत उन्हें पूरी इज्जत के साथ काम करने का मौका फराहम कर रही है, उन्हें होस्ट कर रही है। तो मैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरे हिंदुस्तान की तरफ से सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे अप्रवासी भारतीयों को अच्छे से मोहब्बत के साथ अपने मुल्क में काम करने का मौका दे रहे हैं। साथ ही एक खास बात के लिए किंग सलमान साहब और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि हज यात्रियों के लिए, हाजियों के लिए जो फैसिलिटीज उन्होंने एक्सप्लोर किए हैं इस बीच, वो यकीनन पूरे हिंदुस्तान के तमाम हाजी जो भी हज करके गए और जो आने की ख्वाहिश रखते हैं, उनकी तरफ से मेरा फर्ज बनता है कि मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करूं। आपने बहुत सारा भाषण सुन लिया है, मैं बहुत ज्यादा भाषण नहीं सुनाऊंगा। 10 मिनट की वीडियो तालिब साहब ने और डॉक्टर साहब ने, फखर आलम साहब ने, गजनफर साहब ने दिखा दी, तो मेरे लिए भी बहुत सारे भाषण रिकॉल हो गए। मुझे भी लगा कि हाँ, ये बातें पार्लियामेंट में या सड़क पर, अभी तो हालत ऐसी है कि पार्लियामेंट और सड़क दोनों लगभग बराबर हो चुकी है। हमें सड़क पर उसी अंदाज से लड़ना पड़ता है और पार्लियामेंट में भी उसी अंदाज से लड़ना पड़ता है। अहमद फरहाद का शेर है, कहा गया है सुना गया है कोई न बोले, कहा गया है सुना गया है कोई न बोले, ज़बान दराजों को मशवरा है कोई न बोले, अजीब लुकमत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है जो सोचता है कोई न बोले। आवाजों में पाबंदियां हैं, माइक म्यूट हो जाता है, हम जहां भी बोलना चाहें वहां हालत क्या होती है कि हम महंगाई के मुद्दे पर प्रोटेस्ट करते हैं तो एक दिन 70 MP एक साथ देते हुए राहुल जी के साथ हम सारे लोग पूरा दिन भर खाने में बैठे रहे, लेकिन इस बात का यकीन है और इस बात का इत्मीनान है कि मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, छुप छुपा के खड़ा नहीं।
जो डटे हुए हैं महान पर मुझे उन सबों की तलाश कर। हम मुसलसल कर रहे हैं, हम मुसलसल बोल रहे हैं, हम खामोश नहीं हैं। और इस बात का सुकून है, जब मैं 2019 में सियासत में आया तो बहुत सारे साथियों ने सवाल खड़े किए कि सियासत में क्यों जा रहे हो, वहां जाने के बाद जो इज्जत, जो मोहब्बत, जो शोहरत मिलती है वो तो पहले से मिली हुई है, तो क्यों उधर जा रहे हो। तब मैं बड़े यकीन के साथ उनसे कहता था कि मुल्क में जो मसले हैं उन मसलों पर कब तक मैं सुनाऊं, उन मसलों को हल करने की कोशिश अगर मुझसे बन पड़े तो वो मैं करूं। और जब 7 सितंबर 2022 को हम सारे लोग कन्याकुमारी में साहिल पर खड़े थे, समंदर के किनारे, और यात्रा शुरू होने जा रही थी, भारत जोड़ो यात्रा, तो मुझसे किसी पत्रकार ने कहा कि इमरान साहब चल पाइएगा 4000 किलोमीटर, चल पाएंगे सारे लोग 4000 किलोमीटर। मैंने कहा बिल्कुल चलेंगे, हमें यकीन है कि हम पैदल पूरे हिंदुस्तान की सड़कों पर लोगों के बीच में जाएंगे, उन्हें गले से लगाएंगे, उनका दर्द बांटने की कोशिश करेंगे। और राहुल जी ने जब जिद कर ली है तो उसे पूरा करके छोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप इसमें अपनी भूमिका कहां देखते हैं। तब मैंने उसे एक शेर में पढ़ के सुनाया था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। हम उस कोशिश के साथ चल रहे हैं, लड़ रहे हैं। आप सब अप्रवासी भारतीय, और मुझे खुशी है कि हिंदुस्तान के हर सूबे की नुमाइंदगी करने वाले लोग यहाँ बैठे हैं। बहुत ज्यादा आपसे कोई सियासी बातचीत नहीं करनी है, तो मैं थोड़ी शायरी और अपने लहजे में बात कर लूं तो ज्यादा मुनासिब है। अब तो हालत ये हो गई कि पार्लियामेंट में मणिपुर में बात चल रही थी, जब नहीं बात करने दी गई, सेशन वॉश आउट हो रहा था, तो फिर एक दिन हमारे एक साथी सांसद को सस्पेंड कर दिया गया। तो मुझे लगा कि जो बात पार्लियामेंट के अंदर करनी थी अगर वहां नहीं करने दी जा रही है तो फिर बाहर करेंगे। और हालत ये हुई कि हम रात भर पार्लियामेंट के बिल्कुल बाहर जो कैंपस है उसमें सोते थे, गांधी स्टैचू के नीचे, और फिर वहां बैठ करके हम नज़में सुनाया करते थे। तो जो लड़ाई सड़क पर थी वो संसद के अंदर भी है, संसद के बाहर भी है। लड़ाई जरूरी है, हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, जबकि इसलिए भी लड़ी जाती है कि हम ये एहसास दिला सके कि हम जिंदा लोग हैं और हम मुसलसल लड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में जब नस्लें हमसे पूछेंगी कि जब मुल्क मुश्किल में था, जमहूरियत का गला घोटने की साजिश थी, तब क्या कर रहे थे तुम? जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपने को कुचलने की कोशिश थी, मौलाना आजाद के ख्वाबों को कुचलने की कोशिश थी, पंडित नेहरू के विजन को कुचलने की कोशिश थी, तब क्या कर रहे थे? तब मैं उनसे कहूंगा कि नहीं, मैं खड़ा था उस समय, मैं साथ खड़ा था, मैं कंधे से कंधा मिला करके चल रहा था। मैं थोड़ी शायरी में आपसे 5-10 मिनट बात कर लूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग भूखे हैं, मुझे पता है, खाना भी आपका इंतजार कर रहा है और आप भी खाने का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं आपका बहुत ज्यादा इम्तिहान नहीं लेना चाहूंगा। एक 4 मिसरे आपको सुनाता हूं। जुल्म के कद तलका पहुंची है, जुल्म के कद तलका पहुंची है, जुल्म के कद तलका पहुंची है, आखिरी हद तलका पहुंची है, आखिरी हद तलका पहुंची है। वो जो नफरत थी गली कूचों में, वो जो नफरत थी गली कूचों में, अब तो संसद तलका पहुंची है, अब तो संसद तलका पहुंची है, आखिरी हद तलका पहुंची है। ये गजल के कुछ शेर सुनाने के लिए गजनफर साहब ने और तालिब भाई ने हुक्म दिया हुआ था। 10-1 मिनट मुझे लगता है कि सफर को आगे जारी रखना है। सब कुछ कह दिया गया है, सब कुछ बोल दिया गया है, सब कुछ दिखा दिया गया है, तो आज मेरे लिए भी, मेरे पास भी बोलने के लिए कुछ नहीं है।
नदीम साहब बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी उम्र का कोई एक नौजवान साथी खड़ा है और वो जो मैं कहना चाहता हूँ वो बोल रहा है। और अच्छा लगा मुझे उनकी दुआएं, वो जब बात करते हैं तो अच्छा लगता है। और मैं तो यहाँ खड़ा होकर के दुआ करता हूँ कि कभी कभी पार्लियामेंट में खुद को बड़ा अकेला महसूस करता हूँ, काश नदीम भाई भी वहाँ आ जाए तो फिर अच्छा रहेगा। हम दुआ करते हैं। खालिद साहब का बहुत शुक्रिया इस बात के लिए, वजीर साहब, डॉक्टर रूमी साहब, गजनफर भाई, मोहतरम हमारे फखरे आलम साहब, इन सब से मेरा ख्याल है कि 2015-2014 से एक रिश्ता जुड़ा मुशायरों के सफर के दौरान। और यकीनन आप सब, मैं आज जो कुछ भी हूँ, मैं तो ऐसे गांव से निकल के आया हूँ। मैं जब अपनी जर्नी को पीछे मुड़ करके देखता हूँ तो प्रतापगढ़ में भी 20 किलोमीटर दूर बिल्कुल गांव से एक शख्स निकलता है, एक लड़का जो 12 किलोमीटर साइकिल चला करके पढ़ने जाता था। कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई किसी बड़े बिजनेसमैन के परिवार में पैदा नहीं हुआ, एकदम आम से परिवार में पैदा हुआ। और वहां से निकाल के खुदा किस तरह से सफर तय करवा करके आपको कहां लाता है। जब मैं अपनी जर्नी को देखता हूं तो बस मैं एक बात सोचता हूं कि खुदा जिससे काम लेना चाहता है उसे चुनता है, उसका इंतखाब करता है और फिर उसके लिए रास्ते हमवार करता है, खुद रास्ते बनाता है। वरना मुशायरों की दुनिया कहां, फिर सियासत की दुनिया कहां। और सियासत में भी आकर के नुमाइंदगी करने के लिए सीधे सबसे बड़ा जो हाउस है, जिसे हाउस ऑफ एलीट कहा जाता है, जिसे उच्च सदन कहा जाता है, उस राज्यसभा में सीधे पहुंचा देना मुझे मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो मैं लम्हा दर लम्हा खुदा का शुक्र अदा करता हूं और मैं ये मानता हूं कि जो भरोसा आप सबका किन्हीं लम्हों में मेरे लिए उपजा, किन्हीं वक्तों में आपने मेरे साथ खुद को खड़े महसूस किया, आपको ये लगा कि ये लड़का मेरी धड़कनों की तर्जुमानी करता है, ये लड़का मेरी बात कहता है, मेरे जैसा दिखता है, मेरे जैसे बैकग्राउंड का है। तो शायद उन लम्हों में आपने जो मेरे लिए दुआएं की थी, उन दुआओं का सदका है कि आज मैं वहां बैठा हूं। और मैं वहां बैठ के हमेशा अपने तमाम गुमनाम चाहने वालों का भी शुक्रिया अदा करता रहता हूं कि यकीनन पूरी एक उम्र गुजर जाती है जहां से लोग सियासी कैरियर जाके जहां खत्म होता है, वहां से अल्लाह ने मेरी शुरुआत कराई है। जहां जाना आखिरी ख्वाब होता है सियासत में, वहां से मेरे ख्वाब की ताबीर शुरू की है खुदा ने। तो मैं ये मानता हूं कि अभी बहुत लंबा सफर तय करना है और उस सफर में आपकी दुआओं की बड़ी जरूरत रहेगी। बस इतना भरोसा दिलाता हूं कि सियासत चाहे जिस करवट बैठे, लोग मुझसे अक्सर कहते हैं इमरान साहब सियासत में गए हो तो बदल तो नहीं जाओगे। तब मैं उनसे कहता हूं कि नहीं, मैं खुद बदलने नहीं आया हूं, मैं तो सियासत बदलने आया हूं, मैं तो हालात बदलने आया हूं। मैं खुद नहीं बदलूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और किन्हीं लम्हों में आपको जब ये लगे कि नहीं बदलता हुआ दिख रहा हूं, तो आपका पूरा हक है कि आप मेरा गिरबान पकड़े, आप मेरा दामन पकड़े, मेरा हाथ पकड़े और कहें कि हम तुमसे ये उम्मीद रखते हैं, ये हमारी तवक्को है और इस तवक्को पे तुम्हें हमारे साथ खड़ा होना है। मैं वादा करता हूं कि इंशाल्लाह आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। ये गजल के 2-3-4 शेर आपको सुनाता हूं कि कौन मुझको पुकार जाता है। अब भाषण वाले मोड से थोड़ा निकल आइए। मैं चाह रहा हूं कि आपने बहुत भाषण सुने, आप मेरे ख्याल थक भी गए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लोग इतनी जल्दी थकते कहाँ हैं। आप थोड़ा सा जिंदगी के साथ सुनना शुरू करें। मैं बतौर शायर अब आपके सामने खड़ा हूं, सांसद को मैं पीछे रख दे रहा हूं, सिर्फ शायर बनकर के आपसे गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूं। कौन मुझको पुकार जाता है। ये जो अगली सभा में लोग बैठे हैं, मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूँ, शहर के बड़े लोग हैं, ज्यादातर काम खुद नहीं करते, नौकरों से करवाते हैं। तो दावत देने के लिए आज मत सोचेगा कि वो भी नौकर से ही करवाना है, और उसके लिए आपको शामिल होना पड़ेगा। कौन मुझको पुकार जाता है, कौन मुझको पुकार जाता है, कौन मुझको पुकार जाता है, मेरा चैनो करार जाता है, मेरा चैनो करार जाता
सच अगर बोलूं जान जाती है, सच अगर बोलूं जान जाती है, सच अगर बोलूं चुप रहूं तो वकार जाता है, चुप रहूं तो वकार जाता है। इतनी कमजोर दांत के साथ सुनेंगे तो मजा नहीं आएगा। ये बड़ी शरारत से कह रहा हूं, मुझे तो वो सारे नंबर आता है, भूला थोड़ी हूं, तो मैं नहीं चाहता कि मुझे वो सारा कुछ करना पड़े। मैं चाह रहा हूं कि आप उसी तरह से मूड में आ जाए, उसी ढंग में लग जाए तो अच्छा रहेगा। आप बड़े समझदार लोग हैं। कौन मुझको पुकार जाता है, जान जाती है, सच अगर बोलूं सच कहूं तो जान जाती है, सच अगर बोलूं चुप रहूं तो वकार जाता है, चुप रहूं तो वकार जाता है। और अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आप सबका दर्द मेरा दर्द, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो सब्रो करार जाता है, अब तो सब्रो करार जाता है। चुप रहूं तो वकार जाता है। पूरी दुनिया की जो पॉलिटिक्स है और एक तरफ जो हौसला है, एक शेर बोल रहा हूं, आप पहुंच सकिएगा तो पहुंचिएगा वहां तक। चुप रहूं तो वकार जाता है, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो सब्रो करार जाता है। और है कहीं कि राय मेरा क्यों नहीं जाता, राय मेरा क्यों नहीं जाता।